सर जी, हम शिक्षा के बारे में आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। प्राइवेट स्कूल अपनी मनमानी कर रहे हैं और सरकारी स्कूलों में बच्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम बाबा साहब अम्बेडकर को मानते हैं। उन्होंने कहा शिक्षा श्रेणी का वो दूध है जो पिएगा वो धाड़ेगा। शिक्षा हथियार है उन लोगों के लिए जो हाशिए पे हैं, वो भी पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, IPS, वकील, जज, पटवारी, सेक्रेटरी, पत्रकार, चिंतक, तमाम पदों पे जा सकते हैं। अपना जीवन बदल सकते हैं, अपने परिवार के हालात बदल सकते हैं, अपने क्षेत्र के हालात बदल सकते हैं। हमारे यहाँ से देखिए, आप बिजनौर से देखिए कितने बच्चों ने जो है UPSC क्लियर किया, कितने बच्चों ने जो है PCS क्लियर किया। आज अगले 2-3 साल में देखना कि वो बच्चे किसी जिले का जो है नाम रोशन कर रहे होंगे, जिले को जो है शक्ति दे रहे होंगे, वहाँ की योजनाओं को, जो सरकार की योजना उनको लागू करा रहे होंगे, कहीं लॉ एंड ऑर्डर जो है मेंटेन कर रहे होंगे। तो जैसे जीवन बदल गया शिक्षा की वजह से, लेकिन निजीकरण की भेंट चढ़ा कर शिक्षा को जिस तरह का अपराध सरकार ने किया, और मैं अगर आप ग्रामीण अंचल की बात करो, मध्यम वर्गीय परिवार, गरीब वर्गीय जो परिवार वो जिस तरह पिस रहे हैं, ये भी बड़ा चिंताजनक है। आप देखिए, हर साल सिलेबस बदल देती है सरकार, ये प्राइवेट स्कूल सरकार की देखरेख में, निगरानी में, और उन्होंने तय कर दिया कि इस दुकान से आपको वर्दी मिलेगी, यहीं से मोजे मिलेंगे, यहीं से जूते मिलेंगे, यहीं से टाई मिलेगी, यहीं से स्वेटर मिलेगा, यहीं से रुमाल मिलेगा, यहीं से बैग मिलेगा, और उनसे लाखों लाखों रुपए के टेंडर हो गए हैं, कमीशन तय हो गई है। पहले मैंने जो किताब 7वीं में पढ़ी, अगर मैं 8 क्लास में आ गया तो मेरे जो छोटा भाई जो 7वीं क्लास में आ गया, मेरा कोई पड़ोसी या गरीब परिवार का, तो हम उसको किताबें देते थे। कभी पैसे कम रेट में देते थे, 1/3 रेट में, कभी आधे दामों में, कुछ दुकानों को बेच देते थे। अब उन्होंने कोर्स हर साल बदल देते हैं, तो वो सारी किताबें जिनको पढ़ के हम लोग अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वो सब जलाने के काम, रद्दी में बिकने के काम आ रही। ये जो संगठित भ्रष्टाचार है, ये इस पर हम लोगों का बड़ा सख्त ऑब्जेक्शन है। हमने दिशा कमेटी मीटिंग में स्पेशली कहा, कोई भी स्कूल अगर इस तरह से कॉलेज वृद्धि करेगा फीस में बिना जानकारी के, तो ये अच्छा नहीं होगा। इसलिए हमने जिलाधिकारी को कहा कि सख्त निर्देश आप दीजिए, 3 महीने में जिस तरह के आप उसका मूल्यांकन कीजिए कि उन्होंने वृद्धि तो नहीं की, वृद्धि की तो उसके कारण क्या है और कितनी वृद्धि की। जब तक आपको ना बताएं तब तक वृद्धि ना करें। हमने तो कहा कि इस मीटिंग जब होगी तो हम खुद शामिल होकर देखेंगे कौन कौन सा स्कूल क्या कर रहा है, और ये ना हो कि एक दुकान तय कर दी, उसी से सारा सामान मिलेगा, जहाँ से मर्जी चाहे खरीद लें। और NCERT की बुकें जब समय पर आ रही हैं, पिछली बार तक तो समय पे नहीं आई थी, लेकिन अब जब समय पे आ रही है तो उसी को सिलेबस को पढ़ाया जाए। ये भ्रष्टाचार ना किया जाए शिक्षा के नाम पे, क्योंकि शिक्षा को लोग हथियार की तरह लेते हैं, और गरीब से गरीब परिवार भी अपने बच्चों को पढ़ाता है। तो पढ़ाई के साथ जो है वो जो सपने जुड़े हुए हैं, उन सपनों को ना कुचला जाए पैसों के कारण। आज तो ये रोजगार बन गया है, बहुत बड़े बड़े पैसे वाले लोगों ने कई के स्कूल बना लिए हैं, और वो इस तरह से जो है सरकार के संरक्षण में भ्रष्टाचार कर रहे हैं। सरकारी स्कूल के टीचर को अच्छी सैलरी मिलती है, लेकिन वहाँ पढ़ाई